हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। लीगल मैगजीन के अगले पार्ट में हम लोग बढ़ेंगे आगे। इसके पहले 4-5 वीडियो आ चुका है। आप लोग फ्री में देख रहे हैं या पेड ग्रुप में देख रहे हैं, पेड क्लास में। आपके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप बहुत मन से इसको कंप्लीट करिए। ठीक है। अब देखो, पहले तो हम लोगों ने इजी वाला पार्ट देखा है। 2-3 दिनों से तो क्लासेज हो नहीं रही हैं क्योंकि तबीयत ठीक है नहीं। तो अब हम लोग मुश्किल वाला यानी हार्ड वाला देखेंगे। और इसमें पहला है नल्ला पोएना साइना लेगी। अब ये ज़्यादा मुश्किल होगा। अब आपको यहाँ मैं कुछ हिंट दे दूंगा। नल्ला मतलब नो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला उसके क्या है, पोएना साइन। साइन मतलब होता है विदाउट। तो ये सब पहले भी आपको मिला, जैसे साइन डाई विदाउट टाइम, है ना। नल्ला पोएना साइन लेगी। नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। नो पनिशमेंट विदाउट लॉ, ठीक है। बिना कानून के दंड नहीं। अब बहुत जगह होता है, जैसे गांव में कोई चोर पकड़ा गया, उसको बांध के लोग बड़ी पिटाई करते हैं। वो कोई कानून थोड़ी है। उसके लिए पुलिस है भाई, पुलिस पिटाई करे या जेल भेजे, वो अदालत है। चोरी की है उसने, चोरी का इल्ज़ाम लगा है, और ये सब सारा चीज़ सही आ गया बात। तो नल्ला पोएना साइने लेजी, नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। किसी कानून के बिना कानून के दंड आपको नहीं दिया जाएगा। नेमो मॉरितरस पारास्मितर मेंटियर। अब ये बड़ा बड़ा है, याद रखिएगा। नेमो से आप इसको रिलेट कर सकते हो। मॉरितरस, परास्मितरुस और मेंटियर। आप कहोगे सर ये कौन सी भाषा बोल रहे हो। देखो ये लैटिन है, तो लैटिन ऐसे ही बोलना पड़ेगा। अ मैन विल नॉट मीट हिज मेकर विथ अ लाई। मृत्यु के समय व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, माना जाता है। अच्छा, आप देखोगे बहुत लोग हैं दुनिया में, जब वो मर रहे थे, है ना, ये अदालत में कई बार आया है, इसका जिक्र होता है। कोर्ट में, कचहरी में ये सब वर्ड्स आते हैं। मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता है। मूवीज में भी आपने देखा होगा। ऐसा क्या बात है भाई, मरता हुआ आदमी झूठ बोलता क्यों नहीं है, आप भी सोचोगे। क्योंकि जो आदमी मर रहा है ना, वो अब जान रहा है कि अब तो हम एक ढेला लेके यहाँ से जाने वाले हैं नहीं, तो हम अब झूठ बोल के क्यों जाएंगे। उसको एहसास हो जाता है अब झूठ बोल के फायदा नहीं है ना। मतलब मैं ऐसा रहता है कि झूठ बोल दूं तो 2 दिन और जी लूं, ऐसा नहीं होगा। तो वो किसी भी कीमत मरता हुआ आदमी झूठ बोलना नहीं चाहेगा। नेमो मॉरिटरस, तो इस केस में जो वो बोलता है उसको सच मान लिया जाता है। बहुत सारे जजमेंट हुए हैं ऐसा। एक्सियो पर्सनालिस मॉरिटर कम पर्सोना, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, एक्सियो पर्सनालिस मॉरिटर कम पर्सोना, इसका मतलब होता है पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन। एक पर्सनल एक्शन जो होता है, व्यक्तिगत अधिकार यानी व्यक्तिगत कार्य, किसी के मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। इसको समझिएगा ऐसे। व्यक्तिगत अधिकार क्या होता है, सपोज दैट आपका कहीं पे राइट होता है ना, और वो राइट आप मर गए तो आपका राइट खत्म हो गया। अब आपके बदले ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा उनके बदले इतना पैसा उनका राइट बन रहा था तो उनको दे दो, उनको समाधि को दे देंगे, ये नहीं होगा। आपके बदलत आपके वंशज जो होंगे उनको भले ही वो हिस्सा मिले या उसका कुछ हो निदान, लेकिन आपको तो नहीं मिल सकता है ना, है ना। तो ये इंसान के मृत्यु के साथ ये सब याद रखिएगा, बार बार पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा आपको। डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगियर, डेलीगेट कैनॉट फर्दर डेलीगेट। अच्छा, एक चीज इसमें कहा जाता है, जैसे किसी भी कार्य में कोई डेलीगेट होता है तो वो और किसी को डेलीगेट, सपोज दैट हमने किसी काम को, कोई किसी व्यक्ति को कोई काम डेलीगेट कर दिया। जैसे आप देखो कि होटल में जाइए तो होटल में क्या होता है, जो छोटे मोटे होटल है उनमें क्या होता है कि एक बोलता है क्या है, वो प्लेट ला दो, वो जाएगा दूसरे को बोलेगा क्या है तुम प्लेट ला दो, फिर वो तीसरे को बोलेगा तुम प्लेट ला दो। तो ये हमने किसी एक को डेलीगेट किया, वो किसी और को डेलीगेट किया। तो यहाँ दोषी कौन है, जिसको आपने डेलीगेट किया था उसने किसी और को कर दिया। यानी जो आपके बाद वाला व्यक्ति है वो जो है दोषी है। प्रतिनिधि खुद प्रतिनिधि बना रहा है, खत्म कहानी। तो प्रतिनिधि पुनः प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, ठीक है। उसको बोला गया था वो काम करके आने के लिए, वो खुद प्रतिनिधि बन गया, यानी प्रतिनिधित्व करने में लगा हुआ है, ये वो नहीं करेगा। ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स, द लॉ इज हार्श बट इट इज द लॉ। द लॉ इज हार्श बट इट इज द लॉ। याद रहेगा आपको, कानून सख्त हो सकता है, ये भी ध्यान रखना, लेकिन वो तो कानून है ना। ये याद रखिए, छोटे छोटे वीडियो में इसको पूरा करिए। नेमो प्रोटेस्ट इसे टेनिस एट डोमिनस,
नो वन कैन बी बोथ टीनेंट एंड ऑनर। ये या तो आप घर के मामले में देखोगे, आप किराएदार हो या मकान मालिक हो, दोनों कैसे हो सकते हो भाई? ठीक है, तो ये नहीं कर सकते हो। या तो आप किराएदार हो गए, ये नियम बनाया गया जब ज़्यादा डिस्प्यूट होने लगा तो इस वजह से ये चीज़ें हुई। या तो आप किराएदार हो गए या आप मालिक हो गए। नेमो प्रोटेस्ट एसे टेनेस इट डोमिनस, यानी नो वन कैन बी बोथ टेनेंट एंड ऑनर। कोई भी व्यक्ति एक साथ किराएदार और मालिक नहीं हो सकता है। विजिलेंटिबस नन डोरमेंटिबस जुआ सब वे नियंट, द लॉ असिस्ट द विजिलेंट नॉट द स्लीपी। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे याद रखिए आप, जैसे हिट एंड रन वाला मामला हुआ था, तो लॉ जो है किसका साथ देता है? जो विजिलेंट होगा। लॉ कभी उन लोगों का साथ नहीं देता है जो सोए हुए। सपोज दैट आधार कार्ड आया था, आपको याद होगा, आधार कार्ड में एक केस हुआ था कि उस पर एक बूढ़े व्यक्ति थे, उनका वो अंगूठा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने केस किया कि भाई, अच्छा बहुत लोग भारत में ऐसे हैं जिनका अंगूठा काम नहीं करता है, उतने बूढ़े हो गए कि उनका ये नहीं काम करता। तो अब इस केस में आप क्या करोगे? सब लोग तो नहीं पहुंचे कोर्ट, ना सबको असिस्टेंस मिला कोर्ट से, तो कानून किसके लिए है? जो विजिलेंट है, जो जागरूक है, सुस्त के लिए नहीं है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे कानून तो सबका है, कानून सबका माई बाप। अरे भाई, उसके लिए जो जगा हुआ है है ना, याद रखिएगा। अब आते हैं एक्सप्रेसियो यूनियस ईस्ट एक्सक्लूजन। एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन एक्सक्लूड्स अदर। एक का आसपास उल्लेख करने को बाहर करता है, एक आपने लॉजिकल वे में, सॉरी एक बार, सॉरी 58 छूट गया, सॉरी फॉर दैट। फाल्सस इन यूनो, फाल्सस इन ऑमनिबस, फाल्स इन वन, फाल्स इन ऑल। एक बात में झूठा, सब में झूठा माना जाएगा। मतलब आपने किसी को एक बार झूठा साबित कर दिया, जैसे होता है ना कि एक बार उसको फ्रॉड साबित कर दिया, तो अब उसको बार बार फ्रॉड साबित करने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? ये याद रखिएगा। एक्सप्रेसिव यूनिसिस्ट एक्सक्लूजन अल्टेरियस, यानी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस मेंशन ऑफ द एक्सक्लूड्स अदर। एक का अस्पष्ट उल्लेख करने को बाहर करता है। लेक्स नन कॉजिट एड इम्पॉसिबलिया, द लॉ डज नॉट कंपेल द इम्पॉसिबल। कानून असंभव कार्य के लिए बाध्य नहीं करता है। कानून असंभव कार्य के लिए बाध्य नहीं करता है। क्या करता है? असंभव कार्य के लिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति विकलांग है, वैसे हालांकि एवरेस्ट पे लोगों ने चढ़ा है, लेकिन फिर भी कोई इस तरीके का विकलांग है, दिमागी रूप से वो है, और वो कहे कि नहीं मैं चढ़ जाऊंगा, तो कानून उसमें नहीं आएगा, कहेगा कि तुम चढ़ो ना चढ़ो, तुम भाड़ में जाओ, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अब हमारी इजाज़त के बगैर चढ़ोगे तो तुम उसका परिणाम भुगतोगे, लेकिन मैं इसके लिए दोषी नहीं होऊंगा, मैं इसके लिए इजाज़त नहीं दूंगा। नेमो डैट कीवर्ड नन हैबिट, नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव। जो स्वयं के पास नहीं है वो औरों को नहीं दे सकता। जो स्वयं के पास नहीं है, सपोज दैट कि कोई ऐसा आदमी है बहुत बड़े लेवल का, जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दो पर्सन का एग्जांपल, एक बड़ा आदमी एक छोटा आदमी। एक आदमी है जो जिसके पास है वो दे सकता है, लेकिन किसी के पास कुछ भी नहीं है और वो आपसे बोले कि अरे नहीं उसने दान किया ना, मैं भी दान कर दूंगा, तो ये हमें साबित करना होगा उसके पास कुछ है ही नहीं, तो वो दान नहीं कर सकता। उससे आपने एग्रीमेंट क्यों कर लिया? ये चीज, नो वन कैन गिव व्हाट दे डू नॉट हैव। समझ में आ गया? आगे आइए, क्यूबो नॉन हैबिट प्रोटेस्टाटम एलियंदी नॉन हैबिट प्रोटेस्टाटम ऑब्लिगेंडी, वन हु कांट ट्रांसफर कांट बाइंड। जो संपत्ति का स्थानांतरित नहीं कर सकता वह बाध्य भी नहीं कर सकता। ये संपत्ति वाले में आएगा। मेनली आपको ये याद रखना है कि ये जो आपके प्रॉपर्टी वाले काम होंगे उसमें आएगा। मान लो कोई आदमी है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, मतलब सेल नहीं कर सकता, तो वो बाध्य भी तो नहीं कर सकता है। अब सेल ही नहीं किया उसने, सपोज दैट कोई छोटा एग्रीमेंट कर लिया, अब आप कहोगे कि यार इस एग्रीमेंट में क्या होगा, तो वो बाध्य थोड़ी कर सकता है उसको। कंसेंसस एड आइडम, यानी मीटिंग ऑफ द माइंड्स, ये समान विचारों का समागम होता है। समान विचार है हमारे, हमने मिलके कानून बना लिया, अपने संविधान, अपने पार्टी बना ली, अपनी सब कुछ बना लिया, तो मीटिंग ऑफ द माइंड्स याद रखिएगा, समान विचारों की सहमति। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। जूस एड रैम, यानी राइट टू अ थिंग, किसी वस्तु पर अधिकार। ठीक है,
जूस एड रेम का क्या मतलब होगा? किसी वस्तु पे अधिकार। जूस इन पर्सोना, राइट अगेंस्ट ए पर्सन, व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार? व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार। इज इट क्लियर? है ना? चलिए, जूस एड रेम राइट टू अ थिंग। जूस एड रूम का मतलब राइट टू अ थिंग, किसी वस्तु पर अधिकार। जूस इन पर्सोनम का मतलब होता है व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार। जूस इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, सार्वभौमिक अधिकार। लिस्ट पेंडेंस, पेंडिंग लिटिगेशन, ये इसके लिए यूज होता है। जो पेंडिंग लिटिगेशन इन द सेंस बहुत लंबित, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में लंबित मामला है, चल रहा है, तो उसको जूस पेंडेंस कहते हैं। लिस्ट पेंडेंस पेंडिंग में। नॉसिटर अ सॉलिस, वर्क इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। शब्द का अर्थ उसके आसपास के शब्दों से रखा जाता है। मान लो कोई शब्द है, उसके आसपास क्या शब्द रखा है, उससे मीनिंग, जैसे आपने लिख दिया नाइफ, आपको इसको वाइफ समझ लेगा, तो नाइफ का मतलब चाकू से वाइफ तो नहीं लगा सकते, तो नाइफ का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समझना होगा तो तलवार से लगा सकते हैं, स्वॉर्ड से। मीनिंग लगभग लगभग सेम होगा, है ना? या डैगर से लगा सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं, वो नाइफ के बदले वाइफ, वही चीज़ है। वर्ड इज नोन बाई इट्स कंपनी। इजुसडेम जेनेरिस, ऑफ द सेम काइंड। इजुसडेम जेनेरिस, ऑफ द सेम काइंड, उसी प्रकार का। Ut res magis valeat quam perit, it is better for a thing to have effect than to void। किसी भी चीज़ का प्रभावी होना बेहतर है बनिस्पत शून्य के। कोई भी चीज़ हो, ना एक्शन ले ना काम करे, उससे बढ़िया है कि वो कुछ तो उसका अस्तित्व हो, मतलब हो और उसकी वजूद हो, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।